हाय, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट। तो इस पार्ट में जो है हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स पर। तो उसके जो है क्वेश्चन सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, if sin theta minus cos theta equals to 0, then we have to find the value of sin raised to power 4 theta plus cos raised to power 4 theta. ओके, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0, ये हमें गिवन है। तो जिन्हों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ध्यान में है उन्हें पता होगा कि sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है एंड cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 0, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री हो गई। क्लियर हो गया? तो ये एक तरीका हो गया हमें थीटा फाइंड करने का। दूसरा तरीका जो थीटा फाइंड करने का वो ऐसा है कि हमें गिवन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉस थीटा को इधर भेज सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, राइट। तो अब जो है कॉस थीटा को अगर हम इधर भेजते हैं LHS में और वो भी डिनोमिनेटर में, राइट, हम भेज सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा टैन थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम कह सकते हैं कि टैन थीटा इक्वल्स टू टैन 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, राइट। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर इस तरह से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों सही है, राइट। तो हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई कि थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 45 डिग्री है। तो अब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा की, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे हम साइन थीटा रेज टू पावर 4 प्लस कॉस थीटा रेज टू पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री रेज टू पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री रेज टू पावर 4। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का पावर 4 प्लस cos 45 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 का पावर 4। तो 1/√2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 कितना होता है, √2 इंटू √2 2 होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 विच इज़ 4, राइट, प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 4 एलसीएम, तो 1 + 1 तो 2/4। तो ये हो जाएगा अपना 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई अपनी, 1/2, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू 1 है, एक्स की वैल्यू 30 डिग्री है एंड वाई जो है वो एक एक्यूट एंगल है, वाई इज एन एक्यूट एंगल, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। तो हम लिखेंगे इसको साइन 30 डिग्री प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू 1, राइट। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 1/2 होती है, 1/2 प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कॉस वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 - 1/2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो हमें कॉस वाई की वैल्यू आ गई 1/2। अब कॉस 1/2 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉस वाई इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें y की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया हो आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है
कि इफ़ tan x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x प्लस 30 डिग्री क्या है अपना, यहाँ पे थीटा है। तो tan x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 1, तो हम कह सकते हैं कि tan x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, राइट, क्योंकि tan की वैल्यू 1 कितने पे होती है, 45 डिग्री पे होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहाँ से x जो हो जाएगा वो अपना हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो x की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 डिग्री। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आई गेस क्वेश्चन नंबर 9 है 19 है। क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी एंड कॉस a माइनस बी जो है वो कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड कॉस 15 डिग्री। ओके, तो साइन 75 की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू जो फाइंड करनी है वो साइन a प्लस बी की जो आइडेंटिटी ऊपर लिखी है उसको यूज़ करके फाइंड करनी है, एंड कॉस 15 डिग्री की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कॉस a माइनस बी की जो आइडेंटिटी ऊपर लिखी हुई है उसको यूज़ करके फाइंड करनी है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं साइन 75 डिग्री की वैल्यू। साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, राइट? अच्छा, अब देखिए है क्या कि हमें जो है हमें कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल गिवन है। जो स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू हमें पता है हमें उस पर फोकस करना है। हमें 0 डिग्री पता है, राइट, हमें 30 डिग्री पता है, हमें 45 डिग्री पता है, हमें 60 डिग्री पता है और हमें 90 डिग्री पता है। ये जो है 5 एंगल्स हमें पता है। अब इन 5 एंगल्स की वैल्यू ही हमें पता है, तो ऑब्वियसली जो 75 डिग्री की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो इन पांचों में से किसी दो का इस्तेमाल करके होगी, राइट। तो हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि 30 एंड 45 का जो सम होता है, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री का जो सम होता है वो जो होता है वो 75 डिग्री होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए को ले लेंगे 30 डिग्री और बी को ले लेंगे 45 डिग्री। ओके, तो हमें आइडेंटिटी क्या की मैंने, साइन 75 डिग्री जो होगी वो हो जाएगी साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, राइट। ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये है कितना, साइन ए इंटू कॉस बी है, तो साइन ए इंटू कॉस बी है प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है, राइट। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है अपनी 30 डिग्री है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू कॉस बी, कॉस कितना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस ए, राइट। तो कॉस 30 डिग्री इंटू साइन बी दैट इज साइन 45 डिग्री, ये अपना आ गया। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 45 की कितनी होती है 1/√2 प्लस कॉस 30 की कितनी होती है √3/2, साइन 45 की होती है 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2√2 प्लस √3/2√2। एलसीएम कितना हो जाएगा अपना, एलसीएम हो जाएगा 2√2, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस √3। इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। आप चाहे तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये हमारी वैल्यू होगी √3 प्लस 1/2√2। अगर इसे रैशनलाइज कर दे डिनोमिनेटर को तो हमें क्या मिलेगा, √3 प्लस 1/2√2, √2 से रैशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √3 इंटू √2 प्लस 1 इंटू √2 ऑन द होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो हो जाएगा √6 प्लस
√2/4। तो आइदर ये वैल्यू हो सकती है आपकी या फिर ये वैल्यू हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने रैशनलाइज किया है या नहीं किया है। तो साइन 75 की वैल्यू आ गई आपको। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 75 डिग्री जितने भी एंगल्स हमें मिले हुए हैं उनमें से 30 एंड 45 का सम होता है, तो हम 75 का उस तरह से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन विच इज cos 15 डिग्री। नंबर 2, cos 15 डिग्री। अब cos 15 डिग्री के लिए जो आइडेंटिटी हमें गिवन है, क्या गिवन है? cos a माइनस बी। cos a माइनस बी कितना गिवन है अपना? cos a cos b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, राइट। अच्छा, हमें 15 डिग्री चाहिए। हमारे पास एंगल कौन कौन से हैं? 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है एंड 90 डिग्री है, राइट। तो आप यहाँ से देखें आप, तो 15 डिग्री जो है, तो 15 डिग्री कैन बी अ डिफरेंस ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री जो है वो 15 डिग्री होता है, या फिर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इसका भी जो है डिफरेंस 15 डिग्री होता है, राइट। तो अगर हम 45 एंड 30 का इस्तेमाल करते हैं तो ए को हम 45 ले लेंगे एंड बी को 30 ले लेंगे। अगर हम 60-45 का इस्तेमाल करते हैं तो ए को हम यहाँ पे 60 ले लेंगे और बी को 45 ले लेंगे। ये आपका चॉइस है, दोनों में से जो चाहे आप करना कर सकते हैं। हम लोग फॉर ए चेंज 60 एंड 45 का यूज़ करते हैं, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि लेट ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो cos 15 डिग्री विल बी cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच विल बी इक्वल टू, ये अपना क्या हो गया है? a हो गया है, ये हो गया है अपना b। तो cos a इंटू cos b, तो हो जाएगा आपका cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। तो cos 60 डिग्री कितना हो गया? cos 60 डिग्री हो गया आपका 1/2, cos 45 1/√2 प्लस sin 60 डिग्री कितना हो गया? sin 60 डिग्री हो गया आपका √3/2 एंड sin 45 हो गया 1/√2। तो 1/2√2 प्लस √3/2√2, तो ऐड कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा आपका 2√2, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस √3, तो हमें वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 1/2√2, राइट। आप गौर से देखें तो cos 15 डिग्री की वैल्यू एंड sin 75 डिग्री की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। रैशनलाइज करेंगे तो ये भी आ जाएगा √6 प्लस √2/4, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा कि sin 75 एंड cos 15 डिग्री की वैल्यू जो है वो सेम है, राइट। sin 75 डिग्री इक्वल्स टू cos 15 डिग्री इक्वल्स टू √3 प्लस 1/2√2 है, राइट। ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। ये देखिए एक्चुअली ऐसा है क्यों? ऐसा है इसलिए क्योंकि 75 डिग्री जो है एंड 15 डिग्री जो है वो उनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, राइट। और जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, दो एंगल्स का सम θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री होता है तो उसे किस तरह का एंगल कहते हैं? आपने 9th में से किया होगा, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है या फिर जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो किस टाइप का एंगल कहते हैं? तो जब दो एंगल्स का सम 90 होता है उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, राइट। और जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो हमारा चैप्टर 3 था जो कि सीबीएसई ने कट कर दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, उसमें बहुत अच्छे इंसाइट्स थे, बट देन सीबीएसई तो उसने कट कर दिया, तो फिर हमें वो नहीं पढ़ना। तो कोई भी जब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और इसलिए आप देखो अगर आपने नोटिस किया होगा कि साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है, एंड cos 60 डिग्री जो होता है वो भी 1/2 होता है। अगर आप देखेंगे तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हुआ? 90 डिग्री, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है।
तो इस कारण से इनकी वैल्यूज जो होती है वो सेम होती है। बट एनीवेज हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम डाइग्रेस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है नहीं। बस एक छोटा सा बात था तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता देता हूँ। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अपना कि इफ कॉट थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा +1 इक्वल्स टू 1 माइनस √3 ऑन द होल डिवाइड बाई 1 + √3 वी हैव टू फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे इसे? हमें गिवन है यहाँ पर कि कॉट थीटा -1 ऑन द होल डिवाइड बाय कॉट थीटा +1 इक्वल्स टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 + √3, राइट। तो हम यहाँ पे इसको कैसे अप्रोच करेंगे? हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा -1 इंटू 1 + √θ इक्वल्स टू कॉट थीटा +1 इंटू 1 माइनस √θ। ओके, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस √3 कॉट थीटा माइनस 1 माइनस √3। ओके, और RHS में क्या आ जाएगा? कॉट थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा, ये हो जाएगा माइनस √3 इंटू कॉट थीटा। कांस्टेंट वैल्यू को पहले लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को बाद में लिखते हैं। 1 इंटू 1 1 हो गया एंड ये हो गया आपका माइनस √3। ओके, तो लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं RHS LHS में? कॉट थीटा कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा √3 कॉट थीटा -1 इक्वल्स टू माइनस √3 कॉट थीटा +1। तो कॉट थीटा वाले टर्म को इधर भेज देंगे एंड -1 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा √3 कॉट थीटा प्लस √3 कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 + 1। ये हो जाएगा 2 √3 कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 + 1 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि कॉट थीटा जो हो जाएगा वो 2/2 √3 हो जाएगा। 2 कैंसिल हो गया, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3। तो हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट tan 1/√3 tan 30 होता है, तो कॉट के टर्म्स में क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो 60 डिग्री, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री हो गई। आई होप ये पार्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इंटरेस्टिंग होगा, राइट। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लाइक टर्म्स को अरेंज किया और हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ A and B are acute angles such that tan A equals to 1/3, tan B equals to 1/2 and tan A plus B equals to tan A plus tan B on the whole divided by 1 minus tan A into tan B, then we have to show that A plus B equals to 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में गिवन है कि show that A plus B equals to 45 डिग्री। एग्जाम ये भी पूछ सकते हैं कि find the value of A plus B। ओके, तो दोनों तरह से आपको तैयार रहना चाहिए। तो हमें क्या है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि tan A जो है अपना वो 1/3 है एंड tan B जो है वो 1/2 है। तो tan A plus B इक्वल्स टू tan A की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 1/3, tan B की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 ऑन द होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। तो ऊपर में 3 and 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 1 into 2 प्लस 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1 into 3 1 into 3 ऑन द होल डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/6। तो ऊपर में हो गया आपका 2 + 3/6 ऑन द होल डिवाइड बाई, नीचे में एलसीएम हो गया 6,
और ये हो जाएगा आपको 1 इंटू 6 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 5/6 ऑन द होल डिवाइड बाई 5/6। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लें। अब तक आप मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। 5/6 डिवाइड बाई 5/6, तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू 6/5, 6 कैंसिल, 5 कैंसिल, वैल्यू आ गई 1। तो हमारा आ गया tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। तो यहाँ से आ गया आपका a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, जो कि हमें प्रूफ करना था इन द गिवन क्वेश्चन। इसे हम फाइंड भी करना होगा, तुम कर लेंगे। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a ऑन द होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री। इट इज़ गिवन दैट tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। तो हमें tan 60 डिग्री की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे आपको वैल्यू पता है वो अच्छी बात है, लेकिन यूजिंग द फॉर्मूला हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3। अब इसमें क्या है ना कि जो फॉर्मूला हमें गिवन है, फॉर्मूला हमें गिवन है tan 2a इक्वल्स टू 2 tan a ऑन द होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, कई बार होता है कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि a हम ले किसे, 30 डिग्री को लें कि 60 डिग्री को लें, राइट। तो इसको एक सिंपल सा हम ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हमें फाइंड करना है tan 60 डिग्री की वैल्यू गिवन है, 30 का ट्वाइस 60 डिग्री होता है, राइट। 30 का ट्वाइस 60 डिग्री होता है। तो आप फॉलो कर सकते हैं, अगर 30 का ट्वाइस 60 डिग्री होता है तो a अगर मेरा 30 डिग्री होगा तभी ट्वाइस ऑफ ए 60 डिग्री होगा, राइट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ए अगर अपना 30 डिग्री होगा तभी ट्वाइस ऑफ ए 60 डिग्री होगा, और हमें फाइंड किसे करना है, 60 डिग्री को। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा कि ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ए इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया। तो हम क्या करेंगे कि दिस इंप्लाइज tan 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू tan 30 डिग्री। जहाँ जहाँ पे a की वैल्यू है वहाँ पे हम a की वैल्यू को 30 डिग्री से रिप्लेस कर रहे हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो गया, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू tan 30 इज 1/√3 ऑन द होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan 30 इज 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 ऑन द होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3, राइट। ये 3 है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/√3 ऑन द होल डिवाइड बाय, एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, 2/√3, 2/3। फ्रैक्शन का डिवीजन है, हमें करना आ चुका है। 2/√3 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, √3 से 3 गया, √3 टाइम्स। ये कैसे होता है हमने पहले देख लिया है। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, दिस इम्प्लाइज tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। जिनको टेबल याद है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा अपना 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यूजिंग द फॉर्मूला sin a इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2a ऑन द होल डिवाइड बाई 2 पूरे का अंडर रूट,
फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, इट इज़ बीइंग गिवन दैट कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमें फाइंड करना है साइन 30 डिग्री। ये क्या होता है? हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कॉस 60 डिग्री विच इज़ 1/2। ओके, अब यहाँ पर क्या है? एंगल ए है, यहाँ पर कितना है? 2a है। तो हम जानते हैं कि 30 डिग्री का ट्वाइस कितना हो गया? 60 डिग्री। हमने ऊपर में देख रखा है, तो हम कह सकते हैं कि a जो होगा अपना 30 डिग्री होगा, सो दैट ट्वाइस ऑफ a कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ओके, तो लेट a इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो हम कह सकेंगे यहाँ पे कि साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन 2 पूरे का अंडर रूट। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 60 डिग्री अपॉन 2 पूरे का अंडर रूट। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 गिवन है हमें, तो 1 माइनस 1/2 ऑन द होल डिवाइड बाई 2 पूरे का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 ऑन द होल डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑन द होल डिवाइड बाई 2। फ्रैक्शन का है पार्ट, आप करके देख लीजिएगा। ये हो जाएगा 1/4 पूरे का अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ 1/4 कितना हो जाएगा? 1/2। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि साइन 30 डिग्री जो होगा वो 1/2 होगा। टेबल से मैच कर लेंगे, साइन 30 डिग्री इंडीड 1/2 होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे कर देता हूँ। ये 1/2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, हेंस ये 1/4 हो गया। इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी जल्दी आप लोग सीख लीजिए आप लोग के लिए उतना अच्छा रहेगा। ओके, तो ये एक सर्टेन टाइप का क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि कैसे हमें ए फाइंड करना है, कैसे हम ए को डिटरमाइन करते हैं। हमारे पास दो ही चीज़ है यहाँ पर, एक हमारे पास ए है और एक 2a है, राइट। तो आप देख लीजिए, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री है, तो कॉमन सेंस है कि अगर 60 डिग्री है तो ए अगर 30 डिग्री होगा तभी जो है ट्वाइस ऑफ ए 60 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिक में बहुत इस्तेमाल होता है। तो अब हम लोग उस सेट ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल A इज 30 डिग्री एंड AB इज 9 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC एंड AC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हो गया अपना ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल ABC में क्या है कि एंगल A 30 डिग्री है, तो इसे हम 30 डिग्री ले लेते हैं, और ये 90 डिग्री हो गया अपना। तो इसे हम A मार्क कर लेते हैं, इसे B मार्क कर लेते हैं, और इसे C मार्क कर लेते हैं। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि AB जो है वो 9 सेंटीमीटर है, AB जो है वो 9 सेंटीमीटर है। हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है और AC की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो अब तक क्या हमने किया था कि अगर दो साइड्स की वैल्यू फाइंड कर, दो साइड्स हमें गिवन होते थे और थर्ड साइड फाइंड करना होता था एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम क्या करते थे, हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते थे और थर्ड साइड फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें एक ही साइड गिवन है, लेकिन हमें यह भी गिवन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एक एक्यूट एंगल, एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड उसके एंगल्स की वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और BC एंड AC की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हमें BC फाइंड करना है। लेट्स से BC इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क दिया, तो अब एंगल A के लिए BC क्या हो जाएगा अपना, परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट, क्योंकि थीटा के सामने का साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, और AB क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और AC तो हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा, है ना। ओके, तो अब सपोज कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी BC फाइंड करना है, और हमें बेस गिवन है। तो आप परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि रिलेशन देता है, आप सोच के देखो। परपेंडिकुलर
और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन देता है। तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि tan थीटा देता है एंड cot थीटा देता है, राइट। तो हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि tan 30 डिग्री जो हो गया वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, एंड परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा अपॉन बेस विच इज़ AB। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि tan 30 डिग्री इज BC विच इज BC जो कि हमें फाइंड करना है, एंड AB कितना है अपना 9। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल्स टू BC अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/√3 इक्वल्स टू BC। साइड्स को हम इंटरचेंज कर देंगे, LHS के साइड को हम RHS में भेज देंगे और RHS के साइड को हम LHS में भेज देंगे। तो BC कितना हो जाएगा 9/√3। ओके, तो आप चाहो तो इसे रैशनलाइज कर लो, तो रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 9/√3 इंटू √3/√3। ओके, ये हो जाएगा 9 इंटू √3 ऑन द होल डिवाइडेड बाई 3 से 9 गया 3 टाइम्स, आंसर आ गया 3√3। तो हम कह सकते हैं इसे BC इक्वल्स टू 3√3 सेंटीमीटर। ये हमें BC की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये हमें BC की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर मैं एक बता देता हूँ, जैसे कि ये 9/√3 है, तो 9/√3 आप 9 को लिख सकते हैं 3/3 और इस 3 को एक 3 को आप ब्रेक कर सकते हैं √3 इंटू √3 में। √3 कैंसिल, डायरेक्टली आपको यहाँ से 3√3 मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ जो मैं बार बार आपको करके दिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम, सरफेस एरिया और भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट, जहाँ भी है ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इस्तेमाल होता है इस चीज़ का। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए कि कैसे एक नेचुरल नंबर को जो है हम अंडर रूट के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, तो BC अपना आ गया 3√3 यहाँ पर। अब BC 3√3 आ गया है, तो काइंडली जो है अब जो है आप पाइथागोरस का इस्तेमाल मत कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज ये क्वेश्चन जब उन्होंने दिया है तो आपका पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट नहीं टेस्ट करना चाहते, वो आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही यूज़ करेंगे। ओके, तो अब क्या है कि अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर भी मिल गया है, बेस भी मिल गया है, और हमें अब हाइपोटेनस फाइंड करना है विच इज़ AC। तो आइदर आप P/H का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं विच इज़ साइन थीटा, या फिर आप B/H का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कॉस थीटा। वैल्यू दोनों केस में सेम ही आनी है। ओके, तो हम जो है कॉस थीटा का यूज़ करते हैं। तो कॉस 30 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, इन दिस केस बेस इज AB, हाइपोटेनस इज AC। तो cos 30 डिग्री विल बी AB इज 9, AC हमें फाइंड ही करना है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 विच इज़ इक्वल टू 9/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC ऊपर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 2 एंड √3 इधर नीचे आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोग को आती होगी। ओके, तो AC हो गया अपना 9 × 2/√3। अब काइंडली जो है 9 × 2 मल्टीप्लाई मत कर देना आप लोग, ठीक है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर किया, तो हम इसे कर सकते हैं कि 9 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 2/√3, 3 कैन बी रिटन एज 3 × √3 × √3 × 2/√3, √3 कैंसिल, तो अपने को बच गया 3 × √3 × 2, 3 2 6, तो ये हो गया आपका 6√3 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू आ गई आपकी 6√3 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज AC इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर। ओके, और एल्स आप यहाँ पे रैशनलाइज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक बार वो भी करके दिखाई देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 × 9, 3 × 3 × 2/√3 है, ये हो जाएगा आपका 18/√3। रैशनलाइज किया
√3 से ऊपर नीचे तो हो गया 18 √3/3, 3 से 18 गया 6 टाइम्स 6√3 सेंटीमीटर। ओके, तो आइदर ये मेथड यूज़ करें या फिर वो मेथड यूज़ करें, आंसर सेम ही आएगा। बट अगेन आई एम रीआइट्रेटिंग, ये चीज़ सीख लीजिए, बहुत काम आने वाली है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें अब यहाँ पर कोई भी एक एंगल गिवन सकता है। जैसे यहाँ पर एंगल ए गिवन था, हो सकता है क्वेश्चन में एंगल सी गिवन हो। यहाँ पर ए बी गिवन था, हो सकता है एग्जाम में आपको बी सी गिवन हो या फिर ए सी गिवन हो। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा और उसी हिसाब से हम लोग फाइंड करेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। सेम कॉन्सेप्ट जैसा पिछला क्वेश्चन था, उसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस कर रहे हैं सो दैट कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल A इज 45 डिग्री, AC यहाँ पर गिवन है 3√2 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC एंड AB। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पर क्या है, एंगल A 45 डिग्री है तो इसे हम 45 मार्क कर देते हैं। एंगल B 90 डिग्री है, ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये ऑब्वियसली C हो जाएगा। हमें गिवन क्या है इसमें, हमें AC गिवन है 3√2, तो यहाँ पर ये जो गिवन है ये 3√2 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर गिवन है। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें BC फाइंड करना है, ये वाला पार्ट फाइंड करना है, एंड AB फाइंड करना है, ये वाला पार्ट फाइंड करना है, राइट। तो एंगल A को स्टडी कर रहे हैं, एंगल A को स्टडी कर रहे हैं तो इसके सामने का साइड कौन सा हो गया, BC हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड फिर AB अपना बेस हो जाएगा एंड AC तो हाइपोटेनस है ही। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं BC। अब BC क्या है अपना, परपेंडिकुलर है, AC क्या है, हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पर रिलेशन कौन देता है, साइन देता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC, हाइपोटेनस है AC। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि साइन 45 जिसकी वैल्यू हो जाती है 1/√2, BC जो कि हमें फाइंड करना है, और AC जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 3√2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√2/√2 इक्वल्स टू BC। √2 कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि BC जो हो गया वो 3 सेंटीमीटर हो गया। आई होप ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो BC अपना कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। अगेन पाइथागोरस का यूज़ नहीं करेंगे, ट्रिक फंक्शन का यूज़ करके हम लोग AB फाइंड करेंगे। तो लेट्स फाइंड AB। तो AB फाइंड करना है तो AB करते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट, AB इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, AB अपना बेस है, AC हाइपोटेनस है, बेस हाइपोटेनस में रिलेशन देता है हमारा कॉस, तो हम लेंगे यहाँ पर कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू बेस हो गया अपना यहाँ पर AB, हाइपोटेनस हो गया अपना AC, कॉस 45 की वैल्यू होगी 1/√2, AB हमें फाइंड करना है, AC 3√2 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3√2/√2 इक्वल्स टू AB, √2 कैंसिल, यहाँ से हमें AB मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर लिए हैं। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बेसिस पे एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का रैप अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, AB का लेंथ 3 सेंटीमीटर गिवन है, AC का लेंथ 6 सेंटीमीटर गिवन है। हम यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, एंगल C एंड एंगल A। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये कुछ गड़बड़ हो गया, तो इसमें लेट्स से हम इसे A ले लेते हैं, इसे B ले लेते हैं, इसे C ले लेते हैं। एंगल B अपना 90 डिग्री हो गया, AB अपना 3 सेंटीमीटर है, AC अपना 6 सेंटीमीटर है। ओके, हमें फाइंड करना है एंगल A एंड एंगल C। तो सबसे पहले एंगल A फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर सेकंड वाला पहले कर लेते हैं। तो एंगल A के लिए
एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा जो है हाँ वो बी सी हो जाएगा, राइट। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और बेस जो हो जाएगा अपना वो ए बी हो जाएगा, और हमें हाइपोटेनस जो है यहाँ पर गिवन है। तो बी अपॉन एच में रिलेशन देता है कॉस, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कॉस ए इक्वल्स टू बी अपॉन एच इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ओके, तो कॉस ए हो गया आपका ए बी की वैल्यू कितनी है 3 एंड ए सी की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना हो गया आपका 1/2। तो कॉस ए की वैल्यू 1/2 है, कॉस ए की वैल्यू 1/2 है, कॉस 1/2 कितने डिग्री पे देता है 60 डिग्री पे देता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए कितना हो गया आपका 60 डिग्री। तो ए आपका हो गया 60 डिग्री, तो ए 60 डिग्री हो गया, तो यूजिंग एएसपी हम कह सकते हैं कि एंगल सी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और नहीं तो अगर आप एंगल ए फाइंड करना चाहते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो एंगल सी फाइंड करना चाहते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो एंगल सी के लिए हमें फाइंड करना है। तो एंगल सी के लिए फिर हम ए बी एंड ए सी का यूज़ कर लेंगे, राइट। तो एंगल सी के लिए ए बी कितना, एंगल सी के लिए ए बी क्या हो जाएगा, एंगल सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन का इस्तेमाल करेंगे, तो साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच विल बी ए बी अपॉन ए सी। तो ये हो जाएगा आपका 3/6 विच इज़ 1/2। तो हम कह सकते हैं साइन सी इक्वल्स टू 1/2, दिस इम्प्लाइज साइन सी इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया हो। देखिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर जब हम एंगल सी को स्टडी कर रहे हैं तो एंगल सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से जो है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स के टेबल, डेरिवेशन एंड जितने भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे उस पे बेस्ड हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगेन क्वेश्चंस आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा सबसे मिक्स्ड है, तो कॉन्सेप्ट वाइज ऑलमोस्ट सब कवर हो रखा है। आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो भी बुक आप लगाते हो, आप आर एस लगाते हो, आर डी लगाते हो, आप बिल्कुल आराम से लगा सकते हो, आप लगाइए। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट मिलता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं जो है उसके जो है सोल्यूशंस बना के डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। एंड जैसा मैंने कहा था कि एनसीईआरटी के मैं सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन एक सेपरेट प्लेलिस्ट में बना के विद इन सम टाइम अपलोड कर दूंगा, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। एंड आई होप कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं जो समझा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि हाँ भाई आप लोग को वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, और अगर कहीं आप लोग को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है तो डू लेट मी नो कि कहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है। बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द किस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे ये रिकॉर्डिंग अभी शाम में हो रही है, तो शाम में हो रही है तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो थोड़ा बहुत साउंड होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड साउंड को मिनिमाइज़ करने की। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हाँ आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो काइंडली डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। एंड अगेन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कहाँ पे आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक्स या कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मुश्किल लग रहे हैं। मैं धीरे धीरे सारे चैप्टर्स जो हैं, अभी ट्रिक से मैंने स्टार्ट किया है, मैं धीरे धीरे सारे चैप्टर्स जो हैं उनके वीडियोस बना के, सारे कॉन्सेप्ट्स करा के, सारे क्वेश्चंस करा के मैं अपलोड करता चला जाऊँगा। तो धीरे धीरे वो हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है बट आई होप कि ये वर्थ होगा और आप लोग के लिए जो है ये कुछ वैल्यू ऐड करेगा। तो फिर हम लोग अब मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड कॉन्सेप्ट पे, जो थर्ड चैप्टर है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। वो एक बड़ा टॉपिक होने वाला है, तो हम लोग उस पर भी अब आने वाले दिनों में काम करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर अपना ख्याल रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मज़े कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।